हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद सृष्टि। आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथमेटिक्स। कुछ बच्चों का डिमांड था कि क्लास 11th और 10th का भी स्टार्ट किया जाए, तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 11th का मैथ्स। तो सबसे पहले हम इसका सिलेबस देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है इसमें, और उसके बाद से हम एक एक करके चैप्टर वाइज हम पढ़ेंगे। ठीक, तो चलिए इसका सिलेबस देख लेते हैं। इसमें हमको फर्स्ट चैप्टर में सेट्स के बारे में पढ़ना है, ठीक है। सेकंड क्या है कि रिलेशन एंड फंक्शंस के बारे में पढ़ना है। फिर थर्ड क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। फोर्थ है प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंट्रोडक्शन। फिर फिफ्थ क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर्स एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हमें फिफ्थ चैप्टर में कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पढ़ना है और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के बारे में पढ़ना है। सिक्स क्या है लीनियर इनइक्वालिटीज के बारे में पढ़ना है, ठीक। सेवेंथ क्या है परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ना है। फिर एट्थ क्या है बाइनोमियल थ्योरम। इसमें हम बाइनोमियल थ्योरम का यूज करेंगे, बाइनोमियल थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। नाइन्थ क्या है सीक्वेंस एंड सीरीज। टेंथ है स्ट्रेट लाइन एंड 11th है कॉनिक सेक्शन। कॉनिक सेक्शन इसमें हमें क्या पढ़ना है कि सेक्शन ऑफ कोन के बारे में पढ़ना है, ठीक। फिर 12th क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। 13 क्या है लिमिट्स एंड डेरिवेटिव। 14 क्या है मैथमेटिकल रीजनिंग। 15th क्या है स्टैटिस्टिक्स और 16 क्या है प्रोबेबिलिटी। तो हमें क्लास 11th में टोटल 16 चैप्टर के बारे में पढ़ना होगा। टोटल 16 चैप्टर को हमें कवर करना होगा, ठीक है। तो पहले आप लोग इसका सिलेबस नोट कर लीजिए, उसके बाद से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट चैप्टर सेट्स, ठीक है। उसके बारे में हम आपको पहले इंट्रोडक्शन कराएंगे। तो चलिए आप लोग सिलेबस का पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब चलिए फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं कि सेट्स। अब देखिए सेट्स का हम क्या करेंगे डेफिनेशन पढ़ेंगे, ठीक। कि सेट क्या होता है कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। सेट क्या हमारा एक कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, और इसमें ऑब्जेक्ट क्या है हमारे मैथ में नंबर्स होगा, ठीक, जो कि वेल डिफाइंड होगा। हम इसको ऐसे समझ सकते हैं कि सेट्स क्या है कलेक्शन है, ठीक। किसका कलेक्शन है ऑब्जेक्ट का, और जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा क्या होना चाहिए वेल डिफाइंड। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं कि सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। सेट हमारा एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स का, ठीक। अब चलिए इसका एग्जांपल देख लेते हैं कि एग्जांपल क्या दिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेट्स। ये नीचे दिया क्वेश्चन, हमें ये बताना है कि इसमें से कौन सा सेट है और कौन सा सेट नहीं है, ठीक है। तो फर्स्ट क्या दिया कि 10 काइंड पीपुल इन भोपाल, मतलब भोपाल के 10 दयालु लोग, ठीक है। तो मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है हमारा ये 10 काइंड पीपुल होगा, ठीक है। ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो देखिए ये हमारा वेल डिफाइंड है कि नहीं है, मतलब भोपाल के कोई 10 ऐसे लोग कि जो कि दयालु है। तो 10 ऐसे लोग वहां पर ऐसा नहीं हो सकता है कि क्या कहते हैं जिस 10 लोगों को आप दयालु मानते हो उसको कोई और भी माने, मतलब मेरे लिए तो कोई और दयालु होगा, आपके लिए कोई और दयालु होगा। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट यहाँ पर वेल डिफाइंड नहीं है। तो जब ये वेल डिफाइंड नहीं है तो ये हमारा क्या होगा सेट नहीं होगा, क्योंकि हम बोले थे यहाँ पर कि सेट हमारा क्या होना चाहिए जो ऑब्जेक्ट है वो हमारा वेल डिफाइंड होना चाहिए। तो ये हमारा सेट नहीं है, ठीक। अब दूसरा देखेंगे कि ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10, 10 से छोटा ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन। तो 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन क्या होगा हम यहाँ पर देख सकते हैं कि 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, ठीक है, और क्या होगा 9 होगा। तो 10 से छोटे ऑड नेचुरल नंबर का कलेक्शन ये हमारा 1 3 5 7 9 हो गया, ठीक। तो ये हम देख सकते हैं कि ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि इसके अलावा इस सेट में कोई भी नहीं आ रहा है, ठीक। तो ये हमारा क्या होगा ये हमारा सेट होगा। फिर थर्ड क्या है कि द रिवर्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत की नदियां। तो मतलब भारत में जितनी भी नदियां वो अगर हम उसका कलेक्शन बनाएंगे तो क्या हम उसमें भारत के ही नदियों के बारे में बोलेंगे और किसी कंट्री के नदी के बारे में तो बोलेंगे नहीं। तो ये भी हमारा वेल डिफाइंड है। तो ये हमारा क्या हो गया सेट हो गया, ठीक। फिर फोर्थ क्या दिया कि द सोल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x² - 5x + 6। ये कोई इक्वेशन दिया है, इसका सोल्यूशन हमको ये बताना है कि क्या कहते हैं ये सेट है या फिर नहीं है। तो अगर हम इसको निकालेंगे ये x² - 5x + 6 दिया है, तो ये x² - 3x - 2x + 6 हो गया, ठीक। अब यहाँ से x को जब कॉमन लेंगे तो x - 3 - 2 को जब कॉमन लेंगे तो ये x - 3 आ रहा है, ठीक। तो ये x - 2 x - 3, तो ये x = 2 और 3 आ गया। तो हम इसका जब सेट बनाएंगे तो 2 और 3 के अलावा यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, ये भी हमारा वेल डिफाइंड है। देन फोर्थ ऑप्शन करेक्ट, ठीक है, ये भी हमारा सेट होगा। फिर फिफ्थ में क्या दिया कि द वोवेल्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट, इंग्लिश अल्फाबेट के जो वोवेल है उसका कलेक्शन। तो अगर हम उसका कलेक्शन निकालें तो क्या होगा ये A E I O
यू, ये हमारे वॉवेल्स होते हैं अल्फाबेट्स के, ठीक है। तो अब देखिए इसके अलावा इसमें कुछ भी नहीं आ रहा है, ये हमारा वेल डिफाइंड है क्योंकि वॉवेल ए ई आई ओ यू ही होता है, उसके अलावा तो कुछ हम उसमें लिख नहीं सकते हैं। तो ये भी हमारा जो ऑब्जेक्ट है इसमें ये भी वेल डिफाइंड है, तो ये ऑप्शन भी करेक्ट होगा, यानी कि ये भी हमारा सेट ही होगा। यानी कि हम बोल सकते हैं कि अगर जो ऑब्जेक्ट दिया वो वेल डिफाइंड हो तो वो हमारा सेट होगा, अदरवाइज सेट नहीं होगा, ठीक। अब हम इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट कर लेते हैं। जैसे इसमें क्या दिया कि द ऑब्जेक्ट्स इनसाइड अ सेट आर आल्सो कॉल्ड एलिमेंट ऑफ सेट और मेंबर ऑफ सेट। द ऑब्जेक्ट इनसाइड अ सेट मतलब कि जो सेट के अंदर का ऑब्जेक्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ सेट या फिर मेंबर ऑफ सेट्स। ये जो हमारा ऑब्जेक्ट है सेट के अंदर उसको हम क्या बोल सकते हैं कि एलिमेंट ऑफ सेट्स और मेंबर ऑफ सेट, ठीक। सेकेंड पॉइंट क्या है, सेकेंड पॉइंट देखिए, द एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स ए बी सी एक्स वाई जेड एंड एटसेट्रा। मतलब कि जो एलिमेंट ऑफ सेट होता है, जो सेट के एलिमेंट होते हैं उसको हम स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो आज हम देख लिए कि सेट क्या होता है और उसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी नोट कर लिए हैं, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे कल नए वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।